Hello everybody, welcome back to another review of Coffee with Karan. ये है एपिसोड 4. एपिसोड 4 में आई थी आलिया भट्ट एंड करीना कपूर खान. नो prizes for guessing. ये करण जौहर के like favorite two ladies होंगी मुझे लगता है. एक उनकी like बेटी है and एक उनका like alter ego, like role model, best friend, जो भी आप कहना चाहो. He aspires to be like her basically, right? तो ये दोनों आई थी. क्या ये कॉफी मजेदार थी, स्टीमिंग थी या बोरिंग थी, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं. But before that guys, get your coffee ready and like करो, share करो, subscribe करो and comment भी करना है. Urvashi, straight up tell me कैसा लगा एपिसोड? It was boring, hell boring. मुझे लगा था प्रोमो देख के कि बहुत फन एपिसोड है. एटलीस्ट चलो लास्ट एपिसोड गंदा निकला था, ये वाला अच्छा होगा, कुछ एक्साइटिंग होगा, कुछ फन होगा, कुछ मजा होगा, हमें भी बात करने में मजा आएगा यहाँ पे. लेकिन मैंने जैसे ही एपिसोड देखा I was like So I have the same thoughts. Sara Ali Khan and Ananya Pandey का एपिसोड मुझे इस सीजन का वर्स्ट एपिसोड लगा था because जो फायर या जो इंटरेस्टिंग बातें मैं सोच रही थी होने वाली हैं वो हुई नहीं है. Just like that episode, इस एपिसोड में भी बहुत से repetitive questions थे. So I was just expecting way more. And ये जो आलिया and करीना का pairing था, it was fresh even though हमें पता है they're related now, they're close. लेकिन हमारे लिए तो fresh pairing थी ना. And मुझे लगता है करण जौहर ने इस fresh pairing का फायदा नहीं उठाया है. Close relationship का फायदा नहीं उठाया है. I mean that sounds bad. Like relationships का फायदा नहीं उठाना चाहिए. I just mean कि he knows them in and out. He could have asked much more interesting questions. मैं ये नहीं कह रही कि poking and probing questions करो, पर at least interesting questions हो सकते थे. मुझे करण जौहर के ऊपर तो बात ही नहीं करनी है. I don't want every week मैं सेम बातें करती हूँ. मुझे नहीं पता कि करण जौहर is stuck in a rut or am I stuck in a rut. या मैं पता नहीं क्या एक्सपेक्ट करती हूँ करण से. I want the old करण back जो over the top था. ये जो करण जौहर है मुझे रास नहीं आ रहा है. Okay, it's oversized black with a silver lapel. Like okay, उर्वशी ये हर हफ्ते करता है, क्या ही बात करनी है इसके ऊपर. एंड जहां तक हमारी करीना की बात है, she was classic, like classic beauty, effortless. ऐसा लग रहा था she didn't give much thought. She went into her wardrobe, picked out the clothes, did her makeup and came out. ऐसी फीलिंग आ रही थी. हालांकि हमें पता है a lot of thought goes into it. Monochromatic look था. I like the off the shoulder जो blouse था उसका, bell sleeves थी, मुझे अच्छा लग रहा था. It was nice, effortless. And जहाँ तक आलिया की बात है, I don't know about you, I loved the color. I don't know, like tea color, Coca-Cola color, whatever you want to call it. I loved it. ये वो जो sequins थी, I loved it. Glitter नहीं था, sequins थी, वो बहुत अच्छा था. Her body is insane. Like कितनी fit है ये बंदी, वो बहुत मुझे अच्छा लग रहा था. I could never wear that dress because there's too much going on over here. लेकिन she looked fantastic. I like जहाँ करीना थोड़ी effortless थी with her hair and makeup. आलिया थोड़ी polished थी, so I like the contrast in them. कीर्ति, मुझे लगता है ना ये effortless वाली जो बात है ना, actually effortless होने में भी बहुत efforts लगता है. Yes. Like, as you said, कि उसके पीछे भी बहुत थॉट रहा होगा. ऐसा नहीं है कि लाइक रेगुलर वार्डरोब में गए, निकाला और पहन लिया. और आलिया का मुझे बहुत पसंद आया द डिजाइन, उसका जो नेक था और उसकी बॉडी थी. लाइक शी इज एक्सट्रीमली फिट राइट नाउ. और कंसीडरिंग कि मतलब अभी उसने एक बेबी को बर्थ दिया है, अभी कम ही टाइम हुआ है, तो आई नो दे आर ऑल इनटू फिटनेस एंड ऑल, बट still she was looking refreshing. Like मुझे ऐसा लग रहा था कि उसके जो हेयर डू था, इवन करीना का भी, I like overall जो उनका लुक था, दोनों का मुझे काफी पसंद आया. तो उर्वशी इस एपिसोड में भी इतना कुछ नहीं था, पर करण जौहर का जो ये चैट शो है कॉफी विद करण, it has become less about industry gossip and more about परिवार and रिश्ते and नाते. वहाँ काउच पे बैठ के आलिया एंड करीना ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे कि जिठानी है, ननद है, क्या है ना. इतना नहीं पता इन लोगों को, इतना नहीं पता इन लोगों को ये क्या है. I'm like, आलिया तेरी ननान बैठी है, ननान मतलब ननद बैठी है तुम्हारी, वो कहती जेठानी. I was like, क्या हो रहा है. And then I love कि करीना कहती
थी करण को कि तुझे पता होना चाहिए, एंड ही इज लाइक व्हाई, एंड शी इज लाइक यू नो कभी कुछ हम जैसी मूवी बनाई है तो तुझे सब पता होना चाहिए फैमिलीज के बारे में. आई वाज लाइक दीस पीपल आर टोटली क्लूलेस. ये कोई रॉकेट साइंस नहीं था जहां आपको पता नहीं है, यू नो अपने स्टडी नहीं किया कभी. लेकिन उर्वशी मुझे वो पोर्शन बहुत अच्छा लगा था जहां आलिया अपनी बेबी के बारे में बात कर रही थी, क्योंकि हमने देखा है जितनी ओपन करीना रही है ना अपने बेबीज को लेके, नो वन एल्स हैज बीन दैट ओपन. ये सबकी अपनी अपनी यू नो मर्जी है जितना आपने यू नो पब्लिक में लेके आना है अपने बच्चे को. एवरी पेरेंट हैज अ राइट टू चूज. करीना एंड सैफ ने चूज किया था थोड़ा दिखाओ, क्योंकि जितना नहीं दिखाते उतना ही लोगों को चाहिए. एंड आलिया ऑन द अदर हैंड इज लाइक मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची इंस्टाग्राम पे कंटेंट बने. So that is a really great line. कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि उनका बच्चा कंटेंट बने किसी भी साइट पे. एंड यहाँ पे एज अ पब्लिक फिगर उसने ये लाइफ चूज की है, बेबी ने नहीं चूज की. तो आई लाइक कि आलिया ने कहा है कि सबकी अपनी अपनी राय होती है, किसी को करना है किसी को नहीं करना. मैं ज्यादा प्रोटेक्टिव बन गई हूँ, लेकिन आई एम प्रोटेक्टिव ओवर एवरीवन आई लव. एंड उसने वो भी यू नो किस्सा सुनाया था जहाँ पे वो अपने साथ लेके गई थी राहा को यू नो शूटिंग पे, but it became too much. एंड फिर रणबीर आया था एंड रणबीर लेके गया बेबी को, यू नो, एंड शी सेड मैं रिलीव्ड भी थी एंड मैं पैरानोइड भी हो गई, स्ट्रेस भी हो गई थी मैं. तो यू नो आई थिंक एवरी मदर गोज थ्रू दिस, चाहे आप इंडस्ट्री में हो या नहीं हो. वो जो गिल्ट होता है ना थोड़ा बहुत कि मुझे बच्चे के साथ भी रहना है लेकिन काम भी करना है, मैं कैसे बैलेंस करूं यू नो वर्क एंड पर्सनल लाइफ को. तो मुझे वो सब अच्छा लगा था फ्रॉम आलिया. इट शोज हर ग्रोथ. स्पीकिंग ऑफ आलिया का जो अपने बच्चे के बारे में, राहा के बारे में बात करने का था, तो ये सब चीजें भी एक्चुअली मैंने अभी उसके बहुत सारे रिसेंटली जो भी इंटरव्यूज हुए थे, खासकर जब उसकी मूवी रिलीज हुई थी उसका प्रमोशंस पे वगैरह, तो बात करती थी. ऐसा नहीं है कि वो फोटोज वगैरह नहीं है मीडिया में, बट बात वो हर टाइम करती रहती है इस बारे में. तो मुझे बहुत अच्छा लगा जैसे उसने बोला, देखो हर किसी का अपना पेरेंटिंग स्टाइल होता है. जैसे आई अपलॉड टू लाइक करीना एंड सैफ अबाउट दिस, चाहे कोई कुछ भी बोले, लाइक व्हेन आलिया सेड दैट लाइन ना कि मैं नहीं चाहती मेरा बच्चा इंस्टाग्राम पे कंटेंट बने, तो मैंने करीना की तरफ देखा, यू नो इन अ वे इनडायरेक्टली इफ यू सी, तो उसके बच्चे तो ऐसे है लिटरली कि वो हर दिन अगर आप खोलेगे तो वहां आपको तैमूर ही नजर आता था. एक टाइम ऐसा था जब वो बहुत छोटा था, अभी उसका छोटा वाला बच्चा नजर आता है. बट मैं उन लोगों को भी मतलब कुडोज टू देम कि उन्होंने इस तरीके से फिर भी इतना फ्री रखने के बावजूद भी, सब कुछ होने के बाद नॉट स्ट्रेस्ड अबाउट दिस, और ऐसा भी नहीं लगता कि वो बहुत कुछ एफर्ट्स डाल रहे हैं. वो बहुत जनरल होता है कि लाइक नैनी उनको लेके जा रही है, पैप्स है तो है, वो हाई कर रहा है, वो जा रहे हैं, मतलब मुझे वो भी अच्छा ही लगता है. तो सबका अपना पेरेंटिंग स्टाइल है. एज आलिया सेड, देयर इज नथिंग रॉन्ग एंड राइट. आई अंडरस्टैंड कि दे आर पब्लिक फिगर्स, तो आपको लगता है यू हैव सम काइंड ऑफ ओनरशिप, आपको लगता है कि आपको सब कुछ देखना है, सब कुछ सुनना है कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है. लेकिन एज पेरेंट्स, एज ह्यूमन बीइंग्स, उनकी भी राइट्स होती हैं, वो थोड़ा रिस्पेक्ट करना चाहिए. जब ये ट्रोलिंग के ऊपर बातें आई थी कि उसने कोई स्टेटमेंट्स दिया था लाइक रणबीर के ऊपर, शी वाज लाइक आई एम वेरी कैंडिड, मैं इमिटेट भी कर लेती हूँ, मैं सबके ऊपर जब मैं बात करती हूँ आई एम वेरी नेचुरल. एंड लोगों ने उस बात का बतंगड़ बना दिया था. इस हद तक वो लोग चले गए थे जहाँ पे रणबीर को टॉक्सिक बुला रहे थे. आई नेवर थॉट कि मैं कभी भी रणबीर कपूर एंड टॉक्सिक ऐसा सुनूंगी, बिकॉज आई नो व्हेन ही वाज यंग ही वाज अ लिटिल बिट more careless, लेकिन he has grown up and for the last few years हमने ऐसा कुछ नहीं सुना है. तो I was a little bit taken aback and I like कि Alia was like कि he is the furthest thing from toxic, and I like कि उसने सुनाया है हमें कि रणबीर such a hands on father, उसको हर एक चीज करनी है. they fight over the baby कि मुझे पकड़ना है, मुझे पकड़ना है. and ये बातें सब obviously अच्छी लगती है सुनने में because we are fans, पर उर्वशी इसमें नया क्या है? हर एक माँ बाप अपने बच्चे के साथ यही करते हैं. You know, my husband is very hands on with the kids, तो I don't know कि ये कुछ like इतना amazing था सुनने में. and this is why I was saying कि ये थोड़ा सा जो season है ना, it has not lived up to the expectations. लोगों को पिछले साल से इश्यू था, मुझे इस साल से इश्यू हो रहा है. I think इस सीजन का अभी भी मुझे लगता है बेस्ट एपिसोड दियोल ब्रदर्स का ही था, एंड उसके बाद रणबीर एंड दीपिका का था, and it has slowly gone down. And I'm not saying कि Alia is not an interesting guest या Kareena is not an interesting guest.
इट्स जस्ट जो ये पूछ रहे थे, जो ये सुना रहे थे, it was a little घिसा पिटा, it was a little bit mundane, it was a little bit, ये सब हमने सुना हुआ है, कुछ नया सुना दो. And Karan, I don't think Karan was as on his game either. Like you would think कि आलिया के बारे में इसको A to Z पता है, करीना के बारे में भी पता है, लेकिन उसने कुछ ऐसा नहीं हमें सुनाया या दिखाया या कराया, you know, that would make an interesting show. It just was not interesting. कितनी बार हम सुनेंगे आलिया भट्ट बोलेगी कि करीना मेरी फेवरेट है, करीना इज द बेस्ट एक्ट्रेस, कितनी बार हम सुनेंगे. और वो करीना का आई नो शी इज फायर, अभी वो कुछ सालों से वो थोड़ा सा ऐसा यू नो चलती है कि उतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं देती. लाइक आलिया भट्ट इज लाइक कंटिन्यूअस चैटर बॉक्स. आई वाज लास्ट एपिसोड में मुझे लगा था अनन्या चुप नहीं हो रही थी, इस एपिसोड में मुझे लगा था आलिया चुप नहीं हो रही थी. मैं करीना की कभी भी फैन नहीं रही हूँ. Like her personality, I just didn't get behind it. लेकिन I appreciate ये जो चेंज उसने किया है. I think अगर हम उसके कॉफी विद करन सीजन्स का एपिसोड्स देखें ना, it's very different. करीना कैसी थी और अब कैसी है. And जब वो कह रही थी ना कि लोगों को लगता है I'm Pooh, I thought that was her. Like मुझे लगा है कि वो उसका you know like author back role है. Like Kareena is Pooh. जैसे Rocky is Ranbir, Pooh is Kareena. लेकिन time बहुत हो गया है since then. She has grown up. She got married. She became a mother. So I think ये जो अब उसका attitude है ना कि I don't want the negativity. I don't want the drama. I want things to be easy, breezy, beautiful. वो जो L'Oreal की tagline होती है, that's what she wants her life to be. और क्या पता Saif Ali Khan's personality has rubbed off on her, क्योंकि Saif भी ड्रामे में नहीं होता, वो भी ऐसा catty नहीं है. Saif has done a world of good for Kareena, and I think Kareena is much more settled, much more comfortable. Self confidence इस बंदी में पहले भी था, आज भी है. She knows she was amazing then, she's amazing now. ये सब है, but now she doesn't feel the need to rub it in. Like उसको ये नहीं दिखाना सबको कि मैं बेस्ट हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है लाइफ में. एंड उसने वो मूवी का भी जिक्र किया था ना, हीरोइन. एंड देन दे टॉक्ड अबाउट कि जब वो मूवी का रिलीज आ रहा था, शी वाज वेरी स्ट्रेस्ड. इतने नंबर करना चाहिए, ये ओपनिंग होनी चाहिए, कैसे मूवी रिसीव होगी. एंड नाउ शी इज लाइक आई डोंट गिव अ डैम, मैं अपनी मूवीज ही नहीं देखती, मुझे पता ही नहीं मैंने कब मेरी लास्ट मूवी देखी थी. मुझे याद है पिछले साल जब ये आमिर खान के साथ आई थी, आमिर वाज सो स्ट्रेस्ड लाल सिंह चड्ढा को लेके. And Kareena was like, why? We have a good product. You did good. I did good. It's not in our hands. क्या ही फायदा है stress लेने का? And Amir was like total opposite. नहीं, talking about movies, oh God, I remember. मैं प्रेम की दीवानी हूँ. तो आई थॉट लाइक जब करण जौहर एक्टिंग कर रहा था ना उसकी, कि वो वाला जो सॉन्ग था, तो करीना यूज्ड टू डू दैट, ये इतना ओवर एक्टिंग. तो मुझे लगता था ना इन दैट मूवी ऋतिक रोशन और करीना वाज पेड टू डू ओवर एक्टिंग. लाइक तो दोनों इतना ओवर द टॉप क्या ही कर रहे थे वो दोनों. एंड वो खुशी वाली जो मूवी आई, करण वाज लाइक व्हाट वाज दैट, ऐसा लगा था सारी खुशियां इसी में समा रही है. वो बेस्ट मूवी थी, मुझे बहुत पसंद है खुशी. एंड करीना was like, yeah, that was a good movie. I'm just thinking, oh my god. इतना झटका कि मुझे लगता था गॉड क्या चल रहा है अपने फेस एक्सप्रेशन. ये कसम की कसम. एक था मुझसे दोस्ती करोगे, वहां पे था oh my darling I love you. Remember that song? Oh my god. उसका फेस कभी ऐसा टर्न ऐसा नहीं होता, उसको तो यू होता था लाइक गॉड व्हाट वाज दैट. वो मुझे बड़ा फन लगा. और टॉकिंग अबाउट सैफ अली खान ना, मुझे लगता है ये पूरा हस्बैंड इन्फ्लुएंस है, बहुत ज्यादा है. क्योंकि मैंने ये इंटरव्यूज में आफ्टर मैरिज ही देखा है कि वो बंदी का ग्राफ एकदम ऐसा गया है. मैच्योरिटी, या वो पहले बहुत आउटस्पोकन थी, जो बोलती थी सोचती नहीं थी. आई यूज्ड टू लाइक दैट पर्सनैलिटी आल्सो, ऐसा नहीं है. बट अभी वो बिल्कुल एक होता है ना मैच्योरिटी लेवल इतना ज्यादा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आफ्टर मैरिज किड्स और सैफ अली खान हस्बैंड इन्फ्लुएंस तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि बहुत ज्यादा है. एंड आई थिंक कि वो मैच्योरिटी उसके काम में भी है अब. लाइक आई लव्ड हर इन उड़ता पंजाब, I loved her in लाल सिंह चड्ढा, I loved her, and then I loved her in जाने जान जो इसकी अभी रिलीज हुई है. तो I think ये जो maturity की हम बात कर रहे हैं, personality में तो हुई है, but in her work as well, I think her subject selection as well, तो मुझे तो अच्छा लग रहा है. And I like कि जब करण ने उसको पूछा कि you know everyone wants to see you and Alia together, अगर तुझे आलिया के मदर का रोल मिलेगा तू करेगी? And she's like
I will do anything if it's acting. And मुझे नहीं पता कि if that's true or not, you know, मुझे लगता है Definitely not. okay, लेकिन you know अगर वो play करती है then kudos to her because a role is a role, you know, depend करता है जितना you know meat है उस role में. I think that's fine. I think it's easy for people to think कि typecast हो जाते हैं, लेकिन करीना को कौन typecast करेगा as a माँ? You know, it's not gonna happen. And this is why मुझे, like I said, जाने जान की मैंने बात की थी, I liked her in there. She was playing a mother. She was playing her age. और इसमें कोई खराबी नहीं है. She was playing that sexy पड़ोसन या sexy neighbor. बार-बार कह रहे थे ना उसको वहाँ भी. So it doesn't matter what your age is. You can be hot and sexy at any age or in any role. Yeah, look at श्रीदेवी ना, उसका कमबैक हुआ था जब मॉम उसने करी थी. सजल अली की मदर का रोल किया था. इंग्लिश चलो उसमें बच्चे छोटे थे, बट सजल अली तो काफी अच्छी एज की थी. उसने श्रीदेवी ने माँ का रोल किया था और वो मूवी टोटली ऐसे नहीं, वो सेंटर कैरेक्टर थी और उसी के ऊपर बेस्ड था, तो बहुत अच्छा कमबैक था वो. तो अगर आप थोड़ा आगे सालों में चल के, नॉट राइट नाउ, बट अगर आप आगे चल के करते भी हो तो आई डोंट थिंक एक एक्टर के लिए तो रोल है. अगर अच्छा है तो ज्यादातर देखा जाए ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा बेसलेस भी है if you think about it, because उर्वशी ज्यादातर हमने यही देखा है the female actors they tend to play their role. माधुरी देख लो, उसने मॉम प्ले की हुई है. सुष्मिता को देख लो, मोस्ट सक्सेसफुल आर्या जो है, she's teenager, a mom in there as well. So the women play their age. ये जो काउंटर पार्ट है ना इनके, you know, वो अपनी एज नहीं प्ले करते, the women play it and there's nothing wrong with that. लेकिन that's the thing ना, करण जौहर ने ये पूछा था उनको कि do you think कि it's like a male oriented question जब वो आपको पूछते हैं work life balance का, and उन्होंने दोनों को नहीं पसंद था क्योंकि how come men are not asked कि अपनी फैमिली लाइफ कैसे बैलेंस करोगे, अपने काम का कैसे करोगे, पीक में आप यू नो प्रेग्नेंट होगी हैं, इज दैट ओके? लाइक men don't get this question at all. It's the women. And I'm very glad कि ये चेंज हो रहा था, लेकिन करीना ने ये चेंज किया है. Like she has very much changed the game in India. प्रेगनेंसी के दौरान उसने काम किया. She never stopped working. उसको देख देख के बाकी सब ने भी किया है काम, you know. So I'm really glad कि इस अंदाज से Kareena is a role model, because becoming a mother is not the end of the world, is not a death sentence, not for your career or otherwise. And यहाँ पे the men are never asked these questions. क्या करण ने बॉबी and सनी को पूछा था, will you play a father to whatever leading actress there is? Will you play a father to whatever leading actor there is? रणबीर कपूर का जिक्र इतना हुआ था उस एपिसोड में, बॉबी ने किया था. क्या करण ने उसको पूछा बॉबी को, will you play Ranbir's father? You know, ऐसा नहीं है. When a guy gets a salt pepper look, oh, man, he's so hot, he's so sexy. अगर कोई औरत salt and pepper look लेके आती है, ये तो आंटी है, ये तो दादी बन गई है, इसको घर में जाना चाहिए, ये काम क्या कर रही है, you know what I mean? तो ये जो double standards है, I personally cannot stand it. इवन मैं अगर पहले की बात करूं तो एक टाइम होता था जब वो बात कर रहे थे कि हीरोइन अपने पीक करियर पे है तो हाउ शी कैन गेट मैरिड. जैसे आलिया पूछ रही थी कि मेरे लिए बहुत सवाल आता था कि इज इट राइट टाइम फॉर हर टू गेट मैरिड टू रणबीर कपूर, क्योंकि अभी उसका करियर ना एकदम पीक पे है. तो मुझे लगता है वो टाइम, वो जो ब्रेक किया है ना अनुष्का शर्मा का, आई रिमेम्बर जब उसने शादी करी थी उसके बाद एक ये वेव चल गई थी कि सब हीरोइन अभी ऑलमोस्ट जो टॉप एक्ट्रेस है सब मैरिड है, सबके बच्चे भी हैं, और डजंट मैटर, वो आज भी लीड भी कर रही है और अच्छी अच्छी मूवीज कर रही है. तो ये चीज ब्रेक होने में लेकिन टाइम बहुत लगा है. तो मुझे लगता है इसी तरीके से जो ये वाला है ना कि जो फीमेल है हमारी वो तो मदर रोल प्ले कर सकती है, लेकिन जैसे अक्षय कुमार है, शाहरुख खान है, अजय देवगन है, सलमान खान है, आमिर खान, ये आमिर खान ने तो किया है कुडोस जैसे दंगल में उसने किया था, बट सलमान हो गया, शाहरुख हो गया, ये लोग नहीं करेंगे फादर का रोल प्ले. वो अभी भी 18 साल की लड़कियां हैं, उनके साथ किया हुआ है यार. शाहरुख ने भी किया हुआ है, उसने किया था कभी अलविदा ना कहना में. ही वाज अ फादर जो अपने बच्चे को छोड़ के चले जाता है रानी के पास. वो बच्चा वैसा नहीं है, तो वो जैसे होता ना like अपने एज का वो वाला. अजय देवगन ने भी किया हुआ है इसमें, जो वो वाली मूवी थी अजय देवगन ने भी किया. हाँ, दृश्यम में अजय देवगन ने भी किया हुआ है. बट फिर भी ये लोग चाहते हैं कि अभी जो नई लड़कियां आ रही हैं 18-20 साल की लड़कियां, वो जो लीड कर ही रही है ना. आई रिमेम्बर जब ये कियन कहा आई थी और अर्जुन कपूर ने करीना के साथ की, तो कितनी बातें हुई थी. क्योंकि अर्जुन कपूर वाज यंगर देन करीना और लोग कहते थे अरे ये कैसा कपल है, और मतलब बहुत लोगों ने बातें करी थी उस टाइम पे. या तो ये बातें होती है. And I also like
कि अब ये डिलिनिएशन थोड़ी कम हो गई है इंडिया में, क्योंकि मैंने इंडिया का देखा है, लाइक ओवर हियर नो वन सेज कि मूवी एक्टर, टीवी एक्टर, कोई ऐसा नहीं करता। लाइक यहाँ इंडिया में ऐसा लगता है कि हायरार्की है कि अगर आप मूवी एक्टर हैं आप यहाँ है, टीवी एक्टर आप यहाँ है, वेब सीरीज कहाँ है, आई गेस इन द मिडिल नाउ, मुझे नहीं पता। लेकिन इंडिया में हमेशा हायरार्की लोगों ने दिखाई है एक्टर्स को लेके, एंड आई थिंक कि करीना जैसे स्टार्स, उसने मूवीज भी अब की हैं, यू नो, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में आ गई है करीना, आई थिंक दैट विल आल्सो हेल्प। यू नो शाहिद भी यहाँ पे आया है, मतलब यू नो वेब सीरीज कर रहा है, वरुण धवन अब कर रहा है, यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल, अनिल कपूर तो करता ही रहा है, यू नो, एंड सो आई थिंक कि ये जो डिलिनिएशंस हैं वो भी चेंज हो गई हैं। तो आई थिंक पीपल लाइक करीना आर वेरी मच हेल्पिंग अदर्स कि यू नो मैं करीना कपूर हूँ, आई डोंट नीड टू गो टू ओटीटी प्लेटफॉर्म, मेरी तो मूवी आएगी हिट होगी, मैं किसी के साथ काम कर सकती हूँ, हिट होगी, यू नो। लेकिन वो ऐसा नहीं सोच रही, यू नो। आलिया भी तो नहीं सोच रही, आलिया ने भी तो नेटफ्लिक्स के लिए कितना काम किया है अब, यू नो। तो मुझे लगता है कि इट्स वेरी नाइस कि ये लोग ऐसा नहीं सोचते आजकल, एंड ये थिंकिंग चेंज हो रही है। होपफुली द पब्लिक आल्सो चेंजेस देयर थिंकिंग ऑन दिस मैटर। और ऐसा नहीं है कि ये कोई जबरदस्ती है या वो सिर्फ क्योंकि ट्रेंड है इसलिए कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस ऐसे उनको नजर आता है कि कितना पोटेंशियल है, ओटीटी पे लोग ज्यादा रिलेट कर पा रहे हैं, स्क्रिप्ट ज्यादा अच्छी है, रोल ज्यादा अच्छे हैं, तो व्हाई नॉट। आप मनोज वाजपेयी को देखो, जयदीप पहलावत को देखो, या जितने ही ओटीटी हमारे हैं एक्टर, यार क्या अमेजिंग, राज को, मतलब सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनको इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है, इतनी अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट्स को काम कर रहे हैं। विजय वर्मा, या तो क्यों ये लोग क्यों नहीं करेंगे। एक और भी था क्वेश्चन जो मुझे थोड़ा वियर्ड लगा, पर ये करण का स्टाइल है। करण वाज ट्राइंग टू गेट सम स्पाइसी आंसर्स, वो स्पाइसी आंसर्स मिले नहीं। जब करण ने पूछा था कि यू बोथ आर मैरिड टू मैन इन द इंडस्ट्री, जहाँ पे इनसिक्योरिटीज हो सकती हैं, टेम्पटेशंस हो सकती हैं, डज दैट एवर अफेक्ट यू? And Kareena was like, oh no, हम काम को काम करते हैं, work को work. And Alia was like, no, that's not what he's asking. He's talking about the actresses, you know, the men work with. And so I think कि वो थोड़ा कुछ और पूछने की कोशिश कर रहा था, and these women were just putting an X on it. You know, they weren't budging. Alia कहती, एक्टर ये बाद में है, पहले ह्यूमन बीइंग्स है। एंड आई वाज लाइक, आलिया वो तो है, they're human beings, so whether you're a man or a woman, if you see a pretty guy or a girl in front of you, you might appreciate, you know, temptation का मुझे पता नहीं, लेकिन appreciation तो लोग कर ही लेते हैं, right? या ये वाली बात है ना, टॉक्सिक, वो बात कर रहा था रिलेशनशिप की, आप अगर आपके हस्बैंड काम करते हैं किसी और एक्टर के साथ तो उनका यू नो आपको जेलसी फील होती है। नहीं तो मुझे लगा था उस टाइम पे यार पूरा इंस्टाग्राम भरा रहता है, यू टॉक अबाउट ये रणबीर एंड आलिया, गॉड इज समथिंग, आई फील लाइक क्या है यार, ये लोग क्यों इतना पीछे पड़े रहते हैं, तो उनका बच्चा भी हो गया, शादी भी होगी, छोड़ दो उनको यार। अभी लोग सांप वाला चलता था ना आलिया के लिए एक पूरा कमेंट सेक्शन में, अभी भी लोग जहाँ भी वो दोनों होते हैं ना, वी नो रणबीर इज नॉट दैट मच एक्सप्रेसिव, लाइक वो थोड़ा बंदा नहीं है। इवन अगर हम इसमें मीडिया में भी देखें तो वो बंदा मुझे लगता है लाइमलाइट में आना बिल्कुल पसंद नहीं करता है। वो जहाँ भी होता है तो लोगों को आई डोंट नो, मे बी वो इमोशन नजर नहीं आते हैं, तो एवरीवन इज लाइक अरे वो ज्यादा प्यार करती है उससे, वो कम करता है, और उससे कोई इमोशन नजर नहीं आ रही है, और ही इज नॉट हैप्पी विद हर, देयर इज नो केमिस्ट्री। मैंने कहा यार अब छोड़ दो उनका पीछा, इतना टाइम हो गया है। जिन लोगों के बारे में आप बात कर रहे हो वो भी हैप्पीली मैरिड है अपनी लाइफ में, तो क्यों ये बातें करनी। आई थिंक इन जनरल जब भी लाइक करण कुछ पूछ रहा था ना करीना को, लाइक अच्छा गदर इतनी यू नो सक्सेसफुल हुई है क्या, तूने बात की अमीशा से, यू नो अमीशा का तेरे साथ हिस्ट्री भी है, and she goes, the only history I know is that her film made history. I thought that was a very good answer, है ना? And then he goes, नहीं, लेकिन तू success bash में नहीं गई। She goes, मैं out of town थी। He was like, no, you're not. And she goes, but you go to every F party, so it's not a big deal for you, है ना? He was trying and trying. तो वो कहती, मैंने किसी को मैसेज नहीं भेजा, ना बॉबी को, ना सनी को, ना मीशा को, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे तेरे शो पे मैं उनको कंग्रेचुलेट करती हूँ। I was like, wow, Kareena. तो I'm so happy कि उसने दीपिका और कैटरीना दोनों के लिए इतना अच्छा आंसर दिया। मुझे कभी कोई नेगेटिव वाइब जैसे वो चीजें नजर, आई डोंट नो अबाउट द इनसाइड हार्ट की क्या है उसके इनसाइड हार्ट, बट बाहर से बोलने के लिए तो उसने अच्छा ही बोला, ऐसा लगा नहीं कि कुछ भी इसके दिलो या दिमाग में इस तरीके की कोई बात है। ना मुझे करीना और आलिया से लाइक
अगर ये पुरानी करीना होती या पुरानी आलिया भी होती, they would have answered differently. खासकर हमने करीना और प्रियंका का तो rivalry देखा ही है ना, हमें पता है. इवन शुरू में करीना और बिपाशा के बीच में भी बहुत सा हमने सुना है कि वो था. तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि करीना आंसर नहीं दे सकती थी, लेकिन लाइक वी सेड शी हैज चेंज्ड. तो जब भी कंपटीशन की बात हुई है, जब भी नंबर 1 एक्ट्रेस की बात हुई है, ना करीना ने जवाब दिया है सामने से और ना ही आलिया ने. आई अंडरस्टैंड व्हाई, क्योंकि इवन दो आलिया ने कहा आई डोंट गिव अ डैम अबाउट ट्रोलिंग, दैट्स नॉट माय इशू, है ना. जब वो वाइब चेक की बात आई थी, they do care, क्योंकि अगर केयर ना करते they wouldn't be so careful कि ये क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं. तो I really miss वो जो जो भी मन में है वो जो बोलने की आदत, जैसे सोनम कपूर करती थी, सोनम भी चेंज हो गई है. तो मुझे लगता है कि अगर आप चाहते हैं honesty, truthfulness, then you cannot target and attack people when they give you that honesty. इतना ट्रोलिंग, इतना अटैक सहा है लोगों ने जब वो कॉफी विद करण पे आए हैं कि वो चेंज कर दिया है सब कुछ. शो चेंज हो गया है, आंसर्स चेंज हो गए हैं, क्वेश्चंस चेंज हो गए हैं, एंड यू डोंट लाइक these changes, but you guys are the one that brought these changes. अगर ना अटैकिंग होती then this wouldn't have changed. एंड जब वो वाइब चेक की बात आ रही थी, like I said, मुझे नहीं पता कि ये असल like real answers थे करीना के, कि जो अब वो फील करती है वो है. like I don't know, I just जो परसेप्शन ऑडियंस की थी ना, मेरी भी वही सेम परसेप्शन थी. like जब वो गर्ल गैंग की बात की थी ना, she said she's a peacemaker, मुझे 1% नहीं लगता peacemaker. मुझे वो अल्फा फीमेल ही मुझे लग रहा था कि she is gonna be the alpha female, तो I just think कि ये जो करीना है, she was really playing like this mature and I'm above the fray now. मुझे कोई लेना देना है नहीं कि लोग क्या कह रहे हैं, क्या सोचते हैं. I am over here and no one can touch me. मैंने बोला भी था ना एक बार, अब आई ना लाइन पे, जब पीछे थोड़ा एक बार उसने बोला था अब आई ना लाइन पे, इमोशनल है ना यार. I think करण को लगा कि पिछले साल आमिर के साथ आई थी तो ये थोड़ा आमिर के उसमें चली गई थी. हालांकि मुझे आमिर पिछले साल बहुत अच्छा लगा था, मुझे उनका एपिसोड भी अच्छा लगा था. तो मे बी करण को लगा होगा ओके ठीक है ये आमिर के साथ आई है, सो मे बी शी इज अ लिटिल बिट इन दैट जोन, एंड उसको लगा आलिया के साथ आएगी तो फाइडी बन के आएगी. लेकिन आई थिंक कि हमसे ज्यादा करण डिसअपॉइंटेड था कि मैंने तुझे यहाँ एक ज़ैन अवतार ढालने के लिए नहीं बुलाया था. I brought you here to show some fireworks and you are not giving me fireworks at all. Yeah, both of them I think. Alia, yeah. और even rapid fire में मैं सोच रही थी कि क्या ही किसी को जिताओगे तुम यार, दोनों का ही इक्वली बोरिंग था. स्टिल करीना का इतना मार्जिन से वो जीत गई और आलिया का इतना कम. सरप्राइज मुझे लग रहा था कि आलिया का अभी राइट नाउ करेंटली आई एम टॉकिंग अबाउट कि आलिया का फैन बेस बहुत तगड़ा होगा. मुझे लगा था और आलिया के आंसर्स भी मुझे, मैं ये नहीं कहूंगी अच्छे थे अमेजिंग थे, बट करीना से मुझे थोड़ा बेटर लगे थे एटलीस्ट. शी वाज ट्राइंग. करीना का तो ये था कि छोड़ ही दो, लाइक आई एम नॉट इवन बॉदर्ड कि मतलब ठीक ऐसा वाला था. See, I just thought they were both pretty ठंडा. मुझे लगता है 49 51 होना चाहिए था इनका, ऐसा हुआ नहीं. आलिया का एक क्वेश्चन ये था कि are you the most talented भट्ट, एंड उसने कहा no, एंड मुझे लगा यहाँ पे वो महेश भट्ट का नाम लेगी. उसने कहा शायद like उसका EQ बहुत हाई है. तो I was like okay that's cool too, that's fine. एंड जब बेस्ट एक्ट्रेस का पूछा गया कि आर यू द बेस्ट एक्ट्रेस, वो कहती मैं अपने घर की बेस्ट एक्ट्रेस नहीं हूँ तो दुनिया की कैसे होंगी. तो I was like okay so she's talking about Pooja Bhatt here because who else is the actress in the house then? Oh सोनी राजदान, अच्छा उसकी माँ भी हो सकती है. Okay never mind Alia. Okay मैंने ये सोचा ही नहीं, मेरे जहन में सिर्फ पूजा भट्ट आई थी, which मुझे पूजा भट्ट भी as an actress बहुत अच्छी लगती थी, but I feel like Alia has kind of, in terms of success, she has obviously trampled जो उसके सिस्टर ने किया है. I understand that. I think कि वो दीपिका को लेके वो बात कर सकती थी कि दीपिका's there, she's my contemporary, लेकिन वो भी नहीं किया. उसने दीपिका को भी अपनी सीनियर बना दिया, इस रैपिड फायर में. करीना कहती कि this question should be given to Alia, not me. She's not my contemporary, ऐसा कुछ का. And Alia goes मुझे भी नहीं, she's my senior. I was like oh my god Alia, ये क्या था. And then करण ने फिर से वो बात की थी कि Kareena, you made this statement
कि everyone is boarding a bus to Hollywood, वो सब वो फिर से शुरू हो गया था, and Alia goes, नहीं, चाहे तमिल हो, तेलुगु हो, you know, मराठी हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, you know, भोजपुरी हो, we should do all languages, you know. I was like, Alia, like really, अगर ऐसी बात है तो क्यों नहीं तूने दूसरी languages? Why did you know you're going straight to Hollywood? Which there's nothing wrong with that. I like that. You know, they're spreading their horizons. लेकिन Kareena's like, नहीं, मैं अपनी BST बस में ही ठीक हूँ, मैं यहीं ठीक हूँ. I was like, okay, Kareena. लेकिन Kareena's also doing like a UK-based film is coming out. So you know, I just think कि truthfully, honestly, मुझे पूछो उर्वशी, they weren't truthful or honest. I think they were putting up an act, both of them. They were trying to be really कि you know, we are so nice, we are so good, हम ऐसा कुछ नहीं सोचते. And I just think it was too much effort. वो दिख रहा था कि it wasn't real. Yeah, the problem is ना, वहाँ पे बोली हुई बातें उनका पीछा भी छोड़ती नहीं है कितने सालों तक, और उनको वो ओवरकम करने के लिए इतना कुछ करना पड़ जाता है. जस्ट रिमेम्बर आलिया की इमेज इनिशियली जब वो फर्स्ट टाइम कॉफी विद करन पे आई थी, तब से लेकर के उसको कितना कुछ करना पड़ा उस ट्रोलिंग को झेलने के लिए. एआईबी का उसने वीडियो कर लिया, मीडिया में जाकर उसको कितने उसके वीडियोस है जहाँ पे वो चिल्ला देती थी कि तुम्हें यहाँ का प्रेसिडेंट पता है, तुम्हें यहाँ का प्राइम मिनिस्टर पता है. तो इट वाज लाइक दैट, उसको ओवरकम करने में बहुत टाइम लगा है. तो इन सबको पता है कि अगर हमने यहाँ पे आज कुछ बोल दिया, मतलब वो सालों साल झेलते रहो. तो इट्स बेटर कि आप अपना ऑनेस्ट साइड बाहर ना ला करके इस तरीके के यू नो थोड़ा वो बन जाओ, क्या बोलते हैं उसको, समझदार, पीसी, डिप्लोमेटिक. हाँ, डिप्लोमेटिक. एक यू नो थोड़ा बैलेंस होना चाहिए लाइफ में हर चीज में, एंड ये थोड़ा ज्यादा ही एक साइड पे चले गए, which took away from, I guess ये हमारा perception है, like what we feel they are, क्योंकि जो हम feel करते हैं obviously based on what we have seen of them, and मैं ये मान सकती हूँ कि वो भी एक act हो सकता है, वो भी you know headlines के लिए हो सकता है, I understand all that, लेकिन something about this, you know, ये वाला जो episode था, it seemed like the least genuine episode. रणवीर दीपिका का very genuine था, you know, it was all about them. बॉबी एंड सनी का तो 1% भी फेक नहीं लगा मुझे. वो जो है वो है. सारा एंड अनन्या का भी चेंजेस हमें दिखा है, पर वो फेक नहीं थे. यू नो, दे वर जस्ट बोरिंग था, फेक नहीं था. बोरिंग थे, फेक एंड बोरिंग बोथ. एंड दिस वाज फेक एंड ये जेन्युइन नहीं थे. ना आलिया इतनी जेन्युइन मुझे लगी है, और ना ही करीना मुझे इतनी जेन्युइन लगी है. पर आई डोंट ब्लेम देम, क्योंकि किसको ट्रोलिंग सुननी है, किसको नेगेटिविटी चाहिए अपनी लाइफ में. मुझे लगता है करण जौहर को लेके कि करण जौहर, यू माइट हैव टू क्लोज योर शॉप, बिकॉज जो आप लोग लेके आ रहे हैं, दे आर नॉट डाइवल्जिंग एनीथिंग. मुझे लगता है आपका शो भी चेंज हो चुका है, तो आपकी गेस्ट लिस्ट चेंज होनी चाहिए. ब्रिंग डिफरेंट पीपल जो कभी नहीं आए इस शो में. विजय वर्मा को ले आओ विजय वर्मा को, तमन्ना को लेके आ जाओ उसके साथ. Let's see what they do. Just different combinations. When was the last time विद्या बालन आई है? ले आओ विद्या को, हम उसकी बातें सुन लेंगे. When was the last time संजय दत्त और सुष्मिता और anybody came? ये सेम ही लोग आते हैं बार-बार. Even if they want आज के contemporaries, they can still choose so many people that they haven't chosen. आप सेम लोग लेके आते हैं, सेम ही क्वेश्चंस आप पूछते हैं. ये जो ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, go to the last season. They're the same questions, right? He said in the beginning of the episode, मुझे स्क्रिप्ट नहीं चाहिए. I know these women in and out, तो मैं ऐसे ही बोलूंगा जो मुझे बोलना है इंट्रो के लिए. तो मुझे लगता है कॉन्वर्सेशन में भी ना करण अपने मन की पूछता होता है लोगों को कि उसके मन में क्या आया मैं पूछ लूं, लेकिन करण it's not working because no one is divulging anything. So bring new interesting faces. Yeah, definitely. और कीर्ति, ऑनेस्टी की बात करूं, फर्स्ट एपिसोड में दीपिका ने सच बोल के क्या ही हासिल कर लिया. लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं फॉर दोज स्टेटमेंट्स, और क्या क्या वीडियोस नहीं बन रहे, इतना टॉक्सिक. आई मीन उनके रिलेशनशिप को लोगों ने मतलब डाइवोर्स तक कराने के लिए कगार पे पहुंचा दिया है. तो इट्स बेटर. और ऐसे जो है ना कि बस लोग वही है जो लास्ट सीजन में आए थे, बस आपने पेयर चेंज कर लिया, इसको उसके साथ बिठा दिया, उसको उसके साथ बिठा दिया. कुछ टाइम लाओ कि आप और डिफरेंट कुछ लोगों को लेके आओ आउटसाइड द यू नो योर जोन, जो आपके फैमिली फ्रेंड्स नहीं है. एपिसोड इतना अच्छा था उर्वशी, बिकॉज़ काफी साल हो गए थे साल के बाद. तो अब आप केवल फैमिली फ्रेंड्स समझते हैं, बट वो बहुत हो गया. 7 सीजन देख लिया उनको. अब आप कुछ और लोगों को लेके आओ, तो आई थिंक तभी कुछ फायर नजर आएगा, कुछ अलग तरीके से कुछ और देखने को मिलेगा. तो
I hope Karan Johar is listening. Yeah, exactly. वो दिन कब आएगा जब नवाजुद्दीन आएगा? You know, like bring people ताकि हम interesting questions सुने, interesting answers सुने, क्योंकि अभी तक कुछ interesting नहीं रहा है. तो you know, हर हफ्ते की तरह मैं और उर्वशी आते हैं, हम review करते हैं एक episode को, क्योंकि हमें you know ये show पसंद है. Like हम you know बचपन से, literally बचपन से देख रहे हैं ये show, तो हमें तो हमारा बनता है देखना भी, क्योंकि हमें करण भी पसंद है. लेकिन issue ये है कि ये season disappointing ही रहा है. पिछले हफ्ते Urvashi and I were bored out of our minds. This week we are bored out of our minds. Next week देखते हैं कि you know हम interested रहते हैं या नहीं है interested. लेकिन आप जरूर हमें देखते रहना, and आप comment भी करना कि आपको कैसा लगा ये episode. क्या आपको ये rinse and repeat questions लगते हैं, या आपको कुछ interesting new सुनने को मिला है, वो जरूर हमें बताना. And ये भी बता देना कि अगर चूज करने की बात आई, do you choose Kareena as an actor or do you choose Alia as an actor? ये भी बताना. I think that would be interesting. Urvashi, who do you choose, Kareena or Alia as an actor? Alia, I guess. Me too, I would choose Alia too. Okay. Okay guys, that being said, join us next week. लेकिन जाने से पहले, you know the deal. Like, share, comment and subscribe, and we will see you next week with another coffee review. Bye bye.